फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। इस समय सर्दी बहुत पड़ रही है तो पकौड़े खाना तो बनता है। तो किस किस को गोभी के पकौड़े पसंद है, एक बार कमेंट्स करना तो बनता है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा गोभी के पकौड़े पसंद है। बिल्कुल क्रिस्पी करारे पकौड़े हमारे बन के तैयार होंगे। तो कैसे बनाए हैं इसके लिए आपको प्रोसेस को आगे जानना ही पड़ेगा। तो कम से कम एक बड़ी कटोरी मैंने बेसन ले लिया है। और देखिए बेसन भी हमें अच्छा वाला ही लेना है, तो एक बॉल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे आधे चम्मच से भी कम, आधे चम्मच से भी कम पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, हींग डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बेसन में हमें अपने मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसका घोल बना के हम तैयार कर लेंगे। तो घोल हमें ऐसे बनाना है, ना इसमें लम्स रहें, ना इसमें गुठलियाँ रहें। तो ये प्रोसेस हमें बहुत अच्छे से करना है। तो बढ़िया से इस बेसन की हमें फिटाई करनी है। तो एक स्पून की सहायता से मैं बढ़िया से अपने बेसन को फेंट के तैयार कर रही हूँ। तो बेसन मेरा अच्छे से फिट गया। अब इसको एक साइड रख देते हैं। इधर मैंने भगोना रख दिया है, पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। गोभी के पीसेस कर लिए थे, पहले से 2 बार वॉश कर लिए। अब गर्म पानी में इसको उबाल लेंगे, यानी कि 50% हम गोभी को इसी पानी में गला लेना है। तो गोभी हमारी बढ़िया सी देखिए कितनी बढ़िया उबल गई है, यानी कि हमारी 50% गोभी गल के तैयार हो चुकी है। तो ये प्रोसेस भी ज़्यादा समय नहीं लेगा, 2 मिनट में आराम से गोभी हमारी गल के तैयार हो जाएगी 50%। अब इसको एक छलनी में निकाल लेते हैं, तो जिससे हमारा पानी जो एक्स्ट्रा पानी है वो आराम से निकल जाएगा। तो इधर मैंने गोभी को छान के ठंडा होने के लिए रख दिया। इधर मैं अपने बेसन को चेक कर लेती हूँ। तो बेसन को एक तो रेस्ट भी मिल गया है। अभी बेसन थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा पानी डालेंगे और इसको फिर एक आराम से एक साइड इसको घुमाएँगे, जिससे कि हमारा जो बेसन है उसका बिल्कुल परफेक्ट घोल बन के हमारा तैयार हो जाए। तो ये प्रोसेस भी बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि जब हम पकौड़ियों को डिप करें तो बेसन की एक लेयर आ जाए। तो इसी तरीके से इसका बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं बनाना है, पतला भी नहीं बनाना है। बिल्कुल रिबन की तरह हमें बेसन का घोल बना के तैयार करना है। तो अगर हम चम्मच से लेंगे तो एक आराम से रिबन बनेगा। तो इसी तरीके का हमें बेसन का घोल बना के तैयार कर लेना है। तो हमारा बेसन का घोल बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए बेसन का भी घोल हमारा बन गया है। अब हमने अपनी गोभियों को ठंडा कर लिया, गोभी के पीसेस को। अब इसमें आराम से डिप करेंगे और बेसन की एक लेयर आराम से लग जाएगी। तो इसी तरीके का घोल बनाना है कि गोभी पे हमारी एक बेसन की पतली सी लेयर लग जाए। गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे, ऑयल को बढ़िया सा होने देंगे। अब 1 बाय 1 हम गोभी के पीसेस को डाल देंगे। तो इस समय सर्दी बहुत पड़ रही है तो पकौड़े बनाना तो बनते हैं, और गोभी के पकौड़े बहुत बढ़िया लगते हैं। एक बार आप इनको ज़रूर बनाइएगा। तो 1 बाय 1 हम एक बैचेस के पूरे डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं बेसन की एक लेयर मतलब डिप करती जा रही हूँ और 1 बाय 1 डालती जा रही हूँ, और एक बैचेस के ऐसे ही मैं अपनी पूरी कढ़ाई में डाल दूँगी। तो आप लोग बस ये बताना कि बेसन के पकौड़े किस-किस को पसंद है। मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है। इस समय सर्दियाँ पड़ रही हैं तो बेसन के पकौड़े बनाना तो बनता है। तो अब इनको उलट-पलट कर देंगे। तो हम इसको 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। पहले हम इनको थोड़ा हल्का-हल्का फ्राई करेंगे, दोबारा हम इसको बढ़िया सा इनको फ्राई करेंगे। तो उलट-पलट कर देंगे और इसको अभी आधा ही कुक करेंगे। तो हमें अभी गोभी की पकौड़ियों को पूरा कुक नहीं करना है, 50% ही इसको कुक करना है। दोबारा हम इसको जब कुक करेंगे तो बढ़िया सी क्रिस्पी करारी हमारी जो गोभी की पकौड़ी बन के तैयार हो जाएँगी। तो इसको उलट-पलट कर देंगे, बढ़िया सा इनको सेक के तैयार कर लेंगे। तो पहले बैच में ये समय नहीं लेंगी, क्योंकि हमें नीचे से सेकने के बाद पलट देना है। तो ये अच्छे से कम 1 डेढ़ मिनट में ये आधी ही कुक हो जाएँगी। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो एक झाड़े से निकाल लेंगे तेल नचोड़-नचोड़ के एक प्लेट या थाली में। तो देखिए एक बैचेस की मैंने पकौड़ियों को हाफ फ्राई कर लिया है। अब इनको हम आराम से तेल नचोड़ते जाएँगे झाड़े से और अपनी पकौड़ियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने निकाल ली है। अब इन पकौड़ियों को हमें दबा देंगे। तो एक पाटा लेंगे और एक कटोरी या प्लेट लेंगे, उससे हम अपनी पकौड़ियों को दबा देंगे। तो इस तरीके से मैंने देखिए एक अपनी कटोरी ले ली है, उससे मैं इसको दबाती जा रही हूँ। तो इससे जो है जब हम दोबारा सेकेंगे इन गोभियों को पकौड़ियों को दबाने के बाद तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा।
क्रिस्पी करारी बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये मैंने दबाती जा रही हूँ, दूसरे बैच में अब इसको सेक लेती हूँ। तो वन बाय वन हम ऐसे ही सारी एक बाउल से मैं दबाती जा रही हूँ और अपनी सी कढ़ाई के दूसरे बैच में डालती जा रही हूँ। तो एक पकौड़ियों को यानी कि एक बैच को मैंने 2 बार फ्राई किया है। इससे गोभी की पकौड़ियाँ बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी करारी बन के तैयार हो जाएंगी और टेस्ट में तो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। कहीं भी आपकी गोभी कच्ची नहीं लगेगी और बहुत बढ़िया ये गोभी के पकौड़े हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब इनको वन बाय वन पलटते जाएंगे और अच्छे से कलर क्रिस्पी करारे होने तक इनको सेक के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा गोभी का पकौड़ा सिक के तैयार हो रहा है। इसको उलट पुलट कर देंगे। तो अब इसके तेल को निचोड़ते जाएंगे वन बाय वन और इसको निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक बार तो इनको देखिए उलट पुलट करके बिल्कुल मैंने अच्छे से सेक लिया है। तेल को निचोड़ती जा रही हूँ और वन बाय वन निकाल लूँगी। तो इससे जो पकौड़ियाँ हैं गोभी की बिल्कुल भी कहीं से कच्ची भी नहीं दिखेंगी और बहुत क्रिस्पी करारी बन के तैयार हो जाएंगी। तो इस समय सर्दियाँ हों और मॉर्निंग में अगर पकौड़े मिल जाएँ गोभी के तो यकीन मानिए ब्रेकफास्ट का आनंद दुगना हो जाता है, क्योंकि पकौड़ी खाने का आनंद तो विंटर में ही है। तो देखिए एक बैच इसकी मेरी सिक्के तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी बना के तैयार कर लूँगी। तो इसको सॉस से, चाय से, ग्रीन चटनी से जिससे एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं पास से दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल कस्ता यानी कि खस्ता करारी क्रिस्पी मेरी गोभी की पकौड़ी बन के तैयार हो गई हैं। बिल्कुल पूरे दिन भी आप इनको रखे रहेंगे तब भी ये ऐसी क्रिस्पी बनी रहेंगी। तो भाई मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग भी जल्दी से किचन में दौड़ जाइए और इनको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। तो इस तरीके से देखिए सारी गोभी के पकौड़े हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब ग्रीन चटनी से इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, कहीं भी गोभी कच्ची नहीं दिख रही है। आप आराम से ग्रीन चटनी में डिप करिए और इसको एंजॉय कीजिए। तो अगर आज आपको मेरे गोभी के बिल्कुल परफेक्ट से पकौड़े पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, बनाना ना भूलें, खाना ना भूलें, क्योंकि इतने अच्छे गोभी के पकौड़े अगर बन गए तो यकीन मानिए आनंद आ जाएगा मॉर्निंग में। इस समय सर्दी बिल्कुल कड़ाके वाली पड़ रही, तो बनाना तो बनता है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।